वीडियो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये चूँकि परिवार के बारे में है, रिश्तेदारों के बारे में है और मित्रगण दोस्त यारों के बारे में है। इसको कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल व्यक्तित्व के ऊपर में इसको वीडियो को मत मानिएगा। ये मैं सार्वजनिक तौर पर सबके लिए कह रहा हूँ। अब हर व्यक्ति का अपना अपना सोच और विचार होता है। मेरा स्वभाव है, कितना भी हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं, ये स्वभाव बदल नहीं पाता है, ऐसी मेरी मानता है। 20 साल से मेरे मन में इच्छा रहती थी, परिचय बढ़ाए, आपस में प्रेम मोहब्बत करें, भाईचारा करें। इसमें कोई भी धर्म जात पात का नहीं होना चाहिए। इंसान हो, इंसान के हिसाब से मैं हर व्यक्ति से परिचय करना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2-4 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, किसी न किसी कारण उन परिचित व्यक्तियों से मेरा मन मिटाव हो जाता था और यहाँ तक बातचीत होना बंद हो जाता था। तो मैं ये सोचता था मैं ही गलत हूँ, मेरी विचारधारा गलत है, मेरी सोच गलत है और वो सब बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात, मैं ये सोचता था, बैठे बैठे रोते रोते ये सोचता था कि मैं परिचय बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे परम परमेश्वर परमात्मा, हमारे सुप्रीम, हमारे राम, हमारे कृष्ण, वो चाहते हैं मेरे द्वारा किसी से परिचय नहीं बढ़े। ठीक है, विचार आता था मन में, रोना भी आ जाता था कभी कभी। सोच किसी के भलाई करने के लिए भी सोचता था, कईयों से भलाई भी किया, क्योंकि जब स्वभाव आदमी का करुणामय हो जाता है, दयामय हो जाता है, तो उसका स्वभाव भी उसी प्रकार है। मैंने कम से कम गिनती नहीं गिनाऊंगा, 1 दर्जन के करीब लोगों का सहयोग किया और सहयोग करने के बाद साल 6 महीना के बाद जिसके द्वारा या खुद के द्वारा वाद विवाद हुआ, उससे मेरा बातचीत होना बंद हो गया। भले ही उसके मन में कुछ भी हो, मेरे मन में जो था, मेरा जो स्वभाव था, मेरे द्वारा करवा रहा था, मैं तो उसी को मानता हूँ। चाहे वो हमसे छल कर रहा है, चाहे वो मुझसे कपट कर रहा है या मेरे को ठग रहा है, ये मैं नहीं जानता हूँ। वो तो परम परमेश्वर परमात्मा, हमारा भगवान कृष्ण और राम ही जानते हैं कि हकीकत में सच्चाई क्या है। कुछ ऐसे भी मित्रगण हमको मिले, हमने सहयोग करने की कोशिश उनको की, उनको सहयोग भी किया। उन्होंने स्टॉपेज भी लगा दिया कि आज के बाद आप हमको सहयोग मत करिएगा, क्योंकि अब हमको खुद इसकी लड़ाई, खुद को अपनी लड़ाई हमको खुद लड़नी है और हमको लड़ना है। आपने इतना सहयोग कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत उन्होंने हमको धन्यवाद भी दिया और मेरी सहानुभूति भी की और मेरे को अपने विचारों के द्वारा मेरे को प्रभावित किया, खुश भी किया। लेकिन वही व्यक्ति से कुछ 2-4 महीना 6 महीना के बाद पता नहीं क्या कारण उनसे बोलचाल बंद हो गया, बातचीत बंद हो गया। मैं उस चीज़ पर विशेषकर अपने आप को ये नहीं महसूस करता हूँ। उसी प्रकार आदमी का जीवन होता है, जिस प्रकार बहता हुआ पानी जगह जगह में टकराव करते हुए किनारों के द्वारा आगे बढ़ता जाता है और कितनी चीज़ वो अपने साथ समेट के ले जाता है और जाके सागर में मिला देता है। दूसरा उदाहरण है, हम मुसाफिर में जाते हैं, सफ़र में जाते हैं, यात्रा करते हैं, बहुत से यात्री भी आते हैं, उसमें अपने अपने स्टेशन में उतर के चले जाते हैं और हमें अपने स्टेशन में उतर जाते हैं। यही जीवन का सच्चाई है और इस सच्चाई को हम मानते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव है, चाहे कोई भी हो। आज मैंने आपको इतना कड़वा बात बतला भी दिया और बतलाने के बाद यदि कोई व्यक्ति फिर मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, वो अपनी व्यवस्था
अपनी लाचारी के बारे में जब मुझे बतलाता है तो मेरा मन पिघल जाता है, और पिघलने के बाद उसको सही करने की इच्छा हो जाती है। इस कारण से, क्योंकि मेरे को किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ता है, मेरे में जो कैपेसिटी है, मेरे में जो क्षमता है, मेरे में जो धन की व्यवस्था बनी हुई है, उसी के हिसाब से मैं उसका सहयोग कर देता हूँ। अभी कल ही की बात है, हमारे पार्क में एक व्यक्ति ने कहा, बाबूजी हमारी लड़की की शादी है, आपसे उम्मीद है कुछ सहयोग करिए। हम बोले कब की शादी है? बोले फरवरी महीने के अंदर में होगा, फरवरी मार्च के अंदर में होगा। तो मैंने उसको ये सांत्वना दे दिया कि अभी तो 4 महीना का समय बाकी है, उस समय जो होगा हमसे जो सहयोग होगा मैं तुमको करूँगा। बस ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। आज उस व्यक्ति से सहयोग हमसे मांग रहा, हम देने को तैयार भी हैं, ये मेरा स्वभाव है। हो सकता है कुछ दिन के बाद उसी व्यक्ति से मेरा बातचीत होना बंद हो जाए, इसको बोल नहीं सकता। ये बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र है। ऐसे मेरे संग कई प्रकार की घटनाएं घटी हैं। जब मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ तो रो तो नहीं पाता हूँ, लेकिन आंखों में पानी झलक आता है कि हम परिचय बढ़ाना चाहते हैं रिश्तेदारों में, परिवार में, मित्रगणों में, लेकिन पता नहीं उस परमेश्वर परमात्मा का क्या है, वो मेरे स्वभाव को जानते हुए भी वो परिचय बढ़ाना नहीं चाहता है। तो अब धीरे धीरे हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब लोगों से भी ज़्यादा परिचय बढ़ाने का उम्मीद भी नहीं करते हैं, और मिल जाता है उससे बातचीत कर लेते हैं, और सहयोग होगा, करेंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव है सब सही करना का, कानून आ जाता है, दया आ जाता है, और मेरा स्वभाव है, मुझे करवा देता है। लेकिन उन व्यक्तियों को जिससे परिचय करके हम अपने घर तक लाए, उसको स्टॉपेज कर देंगे और वहीं तक रखेंगे जहाँ तक हमारा उससे मिलना जुलना, उठना बैठना वहीं लिमिट हो जाएगा। और लिमिट के बाद फिर हम उस पर हम परमेश्वर परमात्मा की याद करते रहेंगे। कुछ समय का मेरी ज़िंदगी है, कुछ वर्षों की ज़िंदगी है, कुछ पल की ज़िंदगी है, कुछ सेकंड की ज़िंदगी है। क्या पता किस पल हम चल जाए। हो सकता है हमारे नहीं रहने के बाद पीछे से वो हमारे विचारों को माने या न माने, या मेरे प्रति सहानुभूति दिखलाए नहीं दिखलाए। इसके लिए मैं उन सब व्यक्तियों से उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि उनसे उम्मीद करूँ कि कुछ वो हमारे पीछे से हमारी बड़ाई करे, ऐसा मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। यदि मेरी इन बातों से आप लोग को कुछ रंजिश हुआ हो या विचारों में मतभेद हुआ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे जो भी विचार आएगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।